नमस्कार, प्रदेश की अहम खबरें लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। प्रदेश की हलचल मेधा और अरिंदम से। पहले गैस सिलेंडर, फिर लंपी सहायता, तो अब सामाजिक सुरक्षा। जी हां, 3 जुलाई को जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सामाजिक सुरक्षा लाभार्थियों के खाते में प्रति लाभार्थी न्यूनतम 1000 रुपए डीबीटी करेंगे। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने इस सिलसिले में वीसी बैठक ली और अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार ने सामाजिक सुरक्षा देने के लिए बड़े कदम उठाए हैं, लिहाजा कोई भी पात्र व्यक्ति इनसे वंचित नहीं रहे। गौरतलब है कि योजना के जरिए सरकार का लक्ष्य बुजुर्गों, एकल नारी, विशेष योग्यजन और छोटे और मझोले किसानों को राहत देकर उन्हें सशक्त बनाना है। सर्वजन हिताय काम कर रहे मुख्यमंत्री के प्रयासों से अब तक प्रदेश के 1 करोड़ लोग सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आ चुके हैं। वे अक्सर केंद्र से भी आग्रह करते रहे हैं कि कानून बनाकर पूरे देश में जरूरतमंदों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा दी जाए। आज हमने एक प्रयास किया राजस्थान में राइट टू हेल्थ। पूरे देश के अंदर एकमात्र राजस्थान राज्य है जिसने राइट टू हेल्थ एक्ट बनाया है। 25 लाख हम लोगों ने इंश्योरेंस दिया है। सारे इलाज फ्री है, प्राइवेट के अंदर ही और पब्लिक के अंदर भी। बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसका हुआ राजस्थान के अंदर। ऐसे हमने कई नवाचार किए राजस्थान के अंदर। मेरा प्रधानमंत्री जी को मैंने पत्र लिखे हैं और मैंने रिक्वेस्ट करी है, आप राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट लाए। वक्त आ गया कि पूरे देश के लोगों को, जैसे विदेशों के अंदर जो नीडी है उनको वीकली पैसा मिलता है, फोर्टनाइटली मिलता है, उसी ढंग से हमारे मुल्क के अंदर भी ठेले वाला है, गरीब आदमी है, उसको कम से कम जिंदगी में सोशल सिक्योरिटी मिले पक्की, जिससे कि वो आराम से अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। तो धीरे धीरे तमाम देश के अंदर सोशल सिक्योरिटी लागू होनी चाहिए। ये थीम भारत सरकार को मैं समझता हूँ कंसिडर करना चाहिए। अब बात मुख्यमंत्री स्तर पर जारी महत्वपूर्ण स्वीकृतियों की। प्रदेश के 21 नगरीय निकायों में 367 सड़क विकास कार्यों के लिए 106 करोड़ से ज्यादा, तो 3 बड़ी सड़कों के निर्माण के लिए करीब 14.25 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इस राशि से मुख्य सड़कों की मरम्मत होगी, तो रोहट से जालौर तक 23 किलोमीटर मार्ग का नवीनीकरण कराया जाएगा। धौलपुर के बाड़ी में 2 पुलिया और नाला बनेगा। बाड़मेर की रिफाइनरी इलाके में भी नई सड़कें बन सकेंगी। जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में कॉटेज वार्ड और ओटी ब्लॉक का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए 93 करोड़ 27 लाख रुपए का वित्तीय प्रस्ताव मंजूर किया गया है। जोधपुर में ही महात्मा गांधी अस्पताल में मातृ और शिशु स्वास्थ्य यूनिट, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन और आधुनिक बर्न यूनिट की स्थापना के लिए 28 करोड़ 12 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके तहत 20 करोड़ 69 लाख रुपए की लागत से 150 बेड का मातृ और शिशु केंद्र बनेगा। करीब 6.25 करोड़ की लागत से ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन यूनिट की स्थापना होगी, तो बर्न यूनिट में करीब 68 लाख रुपए से जरूरी उपकरण खरीदे जाएंगे। सरकार के इस निर्णय से जोधपुर में चिकित्सा सेवाओं का विस्तार होगा और आम जन को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। चूरू के सालासर में सीवर लाइन संबंधी कार्यों के लिए 30 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। ये राशि राजस्थान शहरी विकास कोष वहन करेगा। इससे सीवर लाइन और MLD सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट सहित कई कार्य कराए जाएंगे। इससे सालासर में अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी सुविधाएं विकसित होंगी और आम जन को राहत मिलेगी। राज्य के पंजीकृत मदरसों में कंप्यूटराइजेशन और आधारभूत ढांचा बेहतर करने के लिए करीब 26 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म के लिए 15 करोड़ 36 लाख रुपए पहले ही जारी किए जा चुके हैं। भरतपुर के डीग में संग्रहालय बनाया जाएगा। इसके लिए करीब 4.25 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। इसके तहत भरतपुर राजवंश का इतिहास बताती गैलरी, महाराज सूरजमल गैलरी और आर्म्स मूर्ति, उत्खनन, कला और संस्कृति, ब्रज मंडल और पेंटिंग सहित कुल 8 गैलरीज का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही डीग किला क्षेत्र में मुख्य द्वार से संग्रहालय तक हाई मास्ट और सोलर लाइट्स, जल आपूर्ति संबंधी काम और पर्यटकों की सुविधा के लिए अन्य विकास कार्य कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने हाल ही डीग के दौरे में इस बारे में कहा था, जल्दी ही डीग में महाराजा सूरजमल के पैनोरमा में राजकीय संग्रहालय का काम शुरू किया जाएगा। पशुपालन विभाग में 5,934 पदों पर एनिमल अटेंडेंट्स की सीधी भर्ती की जाएगी, जो पशु परिचर कहलाएंगे। सीएम ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके अनुसार पशुपालन विभाग में प्रचलित पदनाम जलधारी, सफाईकर्ता और गडरिया के पदों का नाम अब पशु परिचर किया गया है। इनकी शैक्षणिक योग्यता भी 8वीं से बढ़ाकर 10वीं कर दी गई है। सरकार के इस निर्णय से पशु चिकित्सा संस्थानों में पहुँचने वाले पशुओं को तुरंत प्राथमिक उपचार मिल सकेगा।
साथ ही आपको यह भी बता दें कि RPSC ने RAS और एलाइड सर्विसेज में भर्ती के लिए संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा की घोषणा कर दी है। आयोग कुल 905 पदों पर भर्ती करेगा। इसमें राज्य सेवा के 424 और अधीनस्थ सेवा के 481 पद हैं। आयोग के सचिव ने बताया कि इसके लिए 1 जुलाई से 31 जुलाई तक आवेदन किए जा सकेंगे। परीक्षा इस साल सितंबर या अक्टूबर में होने की संभावना है। इसी बीच RAS परीक्षा 2021 का साक्षात्कार कार्यक्रम भी घोषित कर दिया गया है। प्रथम चरण के साक्षात्कार 10 से 25 जुलाई तक होंगे। साक्षात्कार के दौरान अभ्यर्थियों को अपने मूल प्रमाण पत्र लाने होंगे। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री से उदयपुर के कन्हैया लाल के हत्यारों को जल्द सजा दिलाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ये ओपन एंड शट प्रकृति का केस है, जिसमें घटना के सबूत साफ मौजूद हैं। ऐसे मामलों में अभी तक दोषियों को सजा नहीं मिलना दुखद है। हालांकि घटना होते ही राजस्थान पुलिस ने 4 घंटे के भीतर दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया और पूरे राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को सामान्य बनाए रखा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता दिखाते हुए विभिन्न अवसरों पर पीड़ित परिवार से मिलकर अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं और उन्हें ढाढ़स बंधाया है। उनकी पहल पर ही दिवंगत कन्हैयालाल के दोनों पुत्रों को सरकारी नौकरी दी गई है। आज ईद उल अजहा है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर प्रदेशवासियों को मुबारकबाद दी है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि ये त्योहार हमें आपसी भाईचारे और सद्भावना के साथ रहने और सच्चाई की राह पर चलते हुए अपने देश के लिए हर कुर्बानी देने की सीख देता है। ये पर्व हमें सिखाता है कि देश प्रदेश के लिए हम हमेशा त्याग और बलिदान करने के लिए तैयार रहें। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर सामाजिक सद्भाव की महान परंपरा मजबूत करने का संकल्प लेने का आह्वान किया। इधर प्रदेश भर में ईद श्रद्धा और उल्लास से मनाई गई। लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी और तरक्की और खुशहाली की कामना की। आज ही सांख्यिकी दिवस भी है। सांख्यिकी मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने जयपुर में राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस समारोह में कहा कि हमें महान वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद प्रोफेसर PC महालनोबिस के जीवन से प्रेरणा लेकर समाज निर्माण में अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। आपको बता दें कि सांख्यिकी दिवस प्रोफेसर महालनोबिस के जन्मदिन पर मनाया जाता है। अब सुनिए जिलों का राउंड अप। जोधपुर में पाकिस्तान विस्थापित 72 लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र दिए गए। राज्य पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सोलंकी और विधायक मनीषा पवार ने उन्हें नागरिकता प्रमाण पत्र और स्वीकृति पत्र सौंपे। नागरिकता मिलने पर विस्थापितों ने जयकारे के साथ अपनी खुशी जाहिर की। सभी ने कहा कि गहलोत सरकार की बदौलत ही उन्हें ये बड़ा संबल मिला है। उदयपुर में जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने 20 सूत्री कार्यक्रम और गहलोत सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। जिला परिषद सभागार में हुई इस बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने अनाज की आपूर्ति सुनिश्चित करने, RNT मॉडल के जरिए चिरंजीवी बीमा की पहुंच बढ़ाने, स्कूल यूनिफॉर्म, जन आधार बैंक खातों, पौधरोपण और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर EVM और मतदाता अपडेटिंग संबंधी जरूरी दिशा निर्देश दिए। उधर विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत डूंगरपुर कलेक्टर ने पुलिस और अन्य विभागों की बैठक बुलाई। इसमें स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के उपायों पर चर्चा की गई। अवैध और नकली शराब, हथियार और असामाजिक तत्वों पर लगाम कसने के लिए सीमावर्ती गुजरात जिला प्रशासन से भी संवाद किया गया। श्रीगंगानगर में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए क्रेडिट कैंप लगाया गया। इसमें 77 समूहों को 1 करोड़ 41 लाख रुपए के ऋण दिए गए। जिला आजीविका परियोजना प्रबंधक ने महिलाओं से कहा कि वे इस राशि का इस्तेमाल आजीविका बढ़ाने में ही करें। इस मौके पर महिलाओं को समय पर कर्ज चुकाने के फायदे भी बताए गए। टोबैको फ्री यूथ कैंपेन के तहत चिकित्सा विभाग ने सवाईमाधोपुर जिले में भी 60 दिन की कार्य योजना लागू की है। इसके तहत जिले में कई कार्यक्रम और गतिविधियां हो रही हैं। विभाग की हर बैठक में आशाओं और ANM सहित सभी कार्मिकों को टोबैको फ्री कैंपेन के बारे में बताया जा रहा है, ताकि वे अपने क्षेत्र में आम जन को जागरूक कर सकें। ब्रज क्षेत्र भरतपुर में आज देवशयनी एकादशी धार्मिक आस्था के साथ मनाई जा रही है। मंदिरों में सुबह से ही धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। बांके बिहारी जी मंदिर में श्रद्धालुओं ने आरती कर खुशहाली की कामना की। देवशयनी एकादशी के साथ ही गिरी गोवर्धन में लक्खी मेला भी भर गया है। इसमें राजस्थान के साथ ही MP, गुजरात, UP, हरियाणा, दिल्ली और अन्य प्रदेशों के भक्तगण 7 कोसी परिक्रमा देने पहुँच रहे हैं। प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। नमस्कार।